बरखा की पहली बूंद। आराव ने गहरी सांस ली, जैसे अतीत की परतों को फेफड़ों में भर रहा हो। 30 साल बाद यहाँ सब कुछ वही होकर भी बदल गया था। उसे याद आया, मीलों का सफर तय कर भी वह कभी शाहपुर से दूर नहीं हो पाया था। यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़ पर मीरा की हंसी गूंजती थी। अब वह हंसी एक धीमी आहट बनकर रह गई थी, जो सिर्फ उसके कानों में बजती थी। वह जिस पुराने महल की मरम्मत के लिए आया था, वह उसके अपने टूटे हुए दिल का प्रतीक लग रहा था। अंदर कदम रखते ही धूल भरी हवा में दबी हुई कहानियों की महक आई। पुरानी दीवारों पर कहीं कहीं कलात्मक चित्र बने थे, जो वक्त की मार से फीके पड़ गए थे। अगले दिन आराव ने काम शुरू किया, पर उसका मन पूरी तरह से काम में नहीं लग पा रहा था। उसका अवचेतन मन शाहपुर की गलियों में मीरा को तलाश रहा था। शाम को वह एक पुराने चाय के ठोके पर रुका, जहां कभी वे दोनों घंटों बैठा करते थे। चाय वाला काका उसे पहचान गया, 40 साल बाद भी। आराव बाबू, कब आए? कैसी हो आपकी पढ़ाई? अब तो बड़े साहब बन गए होंगे, काका ने मुस्कुराते हुए पूछा। आराव ने फीकी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, सब ठीक है काका, आप कैसे हैं? दुकान वैसी की वैसी ही है। दुकान तो नहीं बदलती साहब, पर लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, काका ने धीमी आवाज में कहा, जैसे कोई गहरा सच कह रहा हो। आराव ने सिर झुका लिया। काका की बातें सीधे उसके दिल पर लगी थीं। वह चाय का गिलास लेकर उठा और पुराने बाजार की ओर चल दिया। बाजार की भीड़ में उसकी नज़र एक छोटी सी मिट्टी के बर्तनों की दुकान पर पड़ी। दुकान के बाहर एक औरत मिट्टी के बर्तन सजा रही थी। एक पल के लिए आराव की सांस थम गई। ये मीरा थी। सालों बाद मीरा ने ऊपर देखा, जैसे उसे किसी के देखने का आभास हुआ हो। उसकी आंखें आराव की आंखों से मिलीं। वक्त थम गया। मीरा के चेहरे पर पहले तो हैरानी आई, फिर एक हल्की सी कड़वाहट। आराव उसके पास चला आया, कदम भारी थे, जैसे कोई अदृश्य बंधन उसे खींच रहा हो। मीरा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खड़खड़ाहट थी, जैसे सूखे पत्तों की। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे एकटक देखती रही। उसकी आंखों में कई अनकहे सवाल थे। तुम यहां? आखिरकार मीरा ने धीमी ठंडी आवाज में पूछा। शाहपुर वापस आया हूं, एक प्रोजेक्ट के लिए, आराव ने बताया। उसकी आवाज अब थोड़ी स्थिर हुई थी। मीरा ने सिर्फ सिर हिलाया, मानो उसे कोई फर्क न पड़ता हो। तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी है, आराव ने आसपास बिखरे मिट्टी के बर्तनों को देखते हुए कहा। मेरा सहारा है। तुमने तो अपना रास्ता बहुत पहले चुन लिया था। मीरा की आवाज में तीखापन था। आराव ने आंखें झुका लीं। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं तुम्हें सब समझाना चाहता था मीरा, पर हालात ऐसे थे। लट या तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं? मीरा ने पलटकर पूछा। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। बाजार में चहल पहल कम हो रही थी, पर उनकी बातचीत की गर्मी बढ़ रही थी। आराव ने देखा, मीरा के चेहरे पर समय ने अपनी गहरी छाप छोड़ी थी, पर उसकी आंखों की चमक वैसी ही थी, जिसने उसे पहली बार अपनी ओर खींचा था। तुमने कभी कोशिश भी नहीं की आराव? एक बार भी नहीं, मीरा ने कहा। उसकी आवाज अब सिर्फ उदास थी। कोशिश की थी मीरा, कई बार, पर मेरे परिवार ने। आराव ने रुकते हुए कहा, तो तुम कमजोर पड़ गए? अपने सपनों के सामने मेरा प्यार भूल गए? मीरा की आंखें नम हो उठीं। आराव ने मीरा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर उसने झटक दिया। नहीं मीरा, ऐसा नहीं था। मैं तुम्हें कभी नहीं भूला, एक भी दिन नहीं। उनकी आंखें फिर मिलीं, और इस बार कोई कड़वाहट नहीं थी, बस दर्द था, सालों का जमा हुआ दर्द। आराव ने उसे अपने कॉलेज के दिनों की एक तस्वीर दिखाई, जो उसकी डायरी में रखी थी। तस्वीर में वे दोनों एक आम के पेड़ के नीचे खड़े थे, बेपरवाह हंसते हुए। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। वो दिन, उसने बस इतना ही कहा, मैं जानता हूं मीरा, मैं जानता हूं। आराव ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार उसने नहीं झटकाया। देर रात तक वे वहीं बैठे रहे, बातें करते रहे, अतीत की धूल झाड़ते रहे। उन्होंने एक दूसरे की मजबूरियों को समझा, उन अनकही बातों को सुना जो सालों से दिल में दबी थीं। सुबह होने वाली थी जब आराव उठा। मीरा, मैं जानता हूं हम वापस नहीं जा सकते। उसकी आवाज शांत थी। मीरा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, बस एक स्वीकार्यता थी। एक नई शुरुआत कर सकते हैं, आराव ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद चमक रही थी। मीरा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वह बरखा की पहली बूंद नहीं थी जो जमीन पर गिरी थी, वह उम्मीद की पहली बूंद थी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।